न्यूज़ देखे, न्यूज़ किया गया है। टोनी स्टॉर्म कहती है कि माय सही में हम कैसे मान ले भाई, हमने कौन सा किया यार, हमने कौन सा किया टेस्ट है। नो बट सीरियसली ये क्या है। तो गैस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूं 3DX चेतन, और आज की स्मैकडाउन हमें देखने को मिली जहां पर रोमन रेंस ने एक्नॉलेज कर दिया सोलो सिकोआ को। बेड़ा गर्गो। खैर इस सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ओवरऑल जो मैं स्मैकडाउन की बात करना चाहूंगा, मेरे को लगा कि स्मैकडाउन बुरी नहीं थी, मेरे को ये लगा कि स्मैकडाउन बेस्ट भी नहीं थी बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट दे डिड। लाइक शो वाइज तो मैं कहूंगा कि लाइक बुरा नहीं था, बट क्योंकि स्टोरी लाइन्स इस पॉइंट्स पे चल रही है कि हमें ऐसा लगा कि यार बैड टेस्ट इन माउथ। बट वही है कि बैड टेस्ट इन माउथ रहना चाहिए, तभी तो गुड टेस्ट का मजा आने वाला है। सबसे पहले तो कोडी रोड्स के प्रोमो की बात करते हैं, जो कि बड़ा सरप्राइजिंग लगा मेरे को कि कोडी रोड्स प्रोमो कट करने आ रहा है, क्योंकि अब वही है ना, कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर है, नो स्टोरी लाइन मैच है। तो अब ऐसा लग रहा है कि लाइक आप भी क्यों ही हो, है ना। एक पॉइंट पे तो मेरे को लगा ये बंदा रॉ का यहाँ कैसे आ गया, है ना, क्योंकि वहां पर भी देखने को मिला और यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि कोडी रोड्स ने गोल्डबर्ग और ऑस्टिन का नाम लिया तो कम से कम कुछ रिएक्शन तो आया। गोल्डबर्ग वर्सेस ऑस्टिन, व्हाट इफ के बारे में वो बात कर रहा था कि व्हाट इफ ऐसा होता, व्हाट इफ ऐसा होता, अगर WCW का चैंपियन लड़ता WWE चैंपियनशिप से तो हमें गोल्डबर्ग वर्सेस ऑस्टिन देखने को मिलता। इनडायरेक्टली अपने आप को ये कहना चाह रहे हो कि कोडी वर्सेस गुंथर वही है। अबे मैच कैसा भी हो, लेकिन फील वो थोड़ी है भाई, तुम दो कंपनियों को कंपेयर कर रहे हो, दो शोज से जो भी खुद की कंपनी में। अबे ऐसा थोड़ी चलता है यार, कोडी रोड्स कुछ भी उठा के ले आओगे। नो वंडर वाई लोग वहां पे सो रहे थे कोडी रोड्स के इस प्रोमो के दौरान। ये वन ऑफ द वर्स्ट कोडी रोड्स का प्रोमो मेरे को लगता है, जस्ट बिकॉज तुम ऐसे कह रहे हो डज नॉट मीन कि मजा आएगा। जस्ट बिकॉज आपने एक टोन पकड़ ली डज नॉट मीन कि लोग फील करेंगे। ऐसा नहीं होता चाचा, कुछ लॉजिक भी बनना चाहिए। एक मेरे को लाइन बहुत बढ़िया लगी कोडी रोड्स की, जिसमें वो बताता है कि उन्होंने एक डायलॉग सुना था कि द नेक्स्ट वन डज नॉट ऑलवेज लुक लाइक द लास्ट वन, जो कि ऑब्वियसली WWE के फैंस को बड़ा समझाना मुश्किल है, क्योंकि हम तो वही वाले हैं ना, अबे जॉन सीना ही चाहिए, मैं रो दूं, मैं मुंह निकल जाएगा अगर मेरे को अगला जॉन सीना नहीं दिखा तो हम तो वही वाले हैं, तो फिर हमें समझाना मुश्किल है। बट लाइन बहुत बढ़िया बोली है। आई विश कि काश ये लोग समझ पाते। हमें तो वही टेम्पलेट चाहिए कि अच्छा रोमन रेंस ने ये किया है, यानी कि अगला चैंपियन भी ये करना चाहिए, वरना हम उसको चैंपियन नहीं मानेंगे। ये बट ओवरऑल आई वुड से कि कोडी रोड्स का मिड प्रोमो था। बस गुंथर को वो कॉल आउट कर रहे हैं, कॉल आउट भी क्या ही कर रहे हैं, इन्विटेशन दे रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए। जो लेजिट चैंपियंस होते हैं वो कॉल आउट करते हैं। कोडी रोड्स तो अपना अच्छा चैंपियन है, वो तो बच्चों को केटर करता है, वो उन वाले बच्चों को केटर करता है जो लड़के भी होते हैं ना, और लड़के भी चोटी बना के घूमते हैं, वो उन बच्चों को केटर करता है। तो फिर कोडी रोड्स ने गुंथर को बुला ली, प्लीज अगले हफ्ते आ जाना, फिर मैं तुझसे देखूंगा कि व्हाट यू वांना टॉक अबाउट। हाँ भैया बहुत पैशन आ गया, ओए होए होए, मेरी तो छाती के सारे बाल हिल गए। क्या कोडी रोड्स ने पैशन के साथ बोला है, मजा आ गया, मजा आ गया। मैं तो इंटरेस्टेड हूँ भाई कोडी वर्सेस गुंथर का सेगमेंट देखने के लिए। अगली स्मैक रोमन रेंस का सेगमेंट ना, हमें तो चाहिए कोडी वर्सेस गुंथर का सेगमेंट, क्योंकि वो उस चैंपियनशिप के लड़ रहे हैं जिस चैंपियनशिप के लिए दोनों महिला और आदमी दोनों लड़ रहे हैं। आपने नोटिस की, आपने 2 क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप साथ में देखी? नहीं देखी ना। यही मतलब है, नाया जैक्स भी उसी चैंपियनशिप के लिए लड़ रही है जिस चैंपियनशिप के लिए कोडी और गुंथर लड़ने वाले हैं। भाई दिस इज सो फनी यार। ये कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है कि 2 चैंपियनशिप नहीं है। कोडी रोड्स पहले जीत जाएगा या गुंथर जीत जाएगा, बैक स्टेज में जाएगा, नाया जैक्स बोलेगी या लिव मॉर्गन बोलेगी कि चलो वापस रख के आओ, तो वो वापस रख के आएंगे, वो फिर से लड़ेंगे। है छी भाई, क्या बेइज्जती है यार। ये तो हमारे साथ धोखा है, ये तो चैंपियनशिप नाम के साथ धोखा है यार। कम से कम 2 ही बना देते यार। सऊदी अरेबिया वाले तो अमीर है यार, और कौन सा हम इन्हें बेच रहे हैं, है ना, जाना तो उधर ही है। क्रेजी यार। मोटर सेड है, मशीन गन्स आए, आज उनका डेब्यू देखने को मिला अगेंस्ट रोम्बर्तो करियो एंड एंजल गार्जा वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर। इस ट्रिपल थ्रेट के अंदर ऑब्वियसली जो भी जीतेगा वो टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। बट आज पता चल गया होगा लोगों को कि अगर आपको फ्लिप फ्लॉप वाली रेसलिंग भी देनी है तो किस तरीके से देनी होती है। आपको सिर्फ जिम्नास्टिक नहीं दिखानी होती, और वो तो ऑब्वियस भी है। ये वो बंदे हैं जो कि 2000 से लड़ रहे हैं, और जो 2000 में लड़ के आ चुका है ना, उसे पता होता है कि मेरे को कैसे मूव्स को कंबाइन करना है, ये करना है, वो करना है। मोटर सिटी मशीन गन्स, और आज इनका ना वो पहले सेगमेंट आ गया था कि इनको ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है निक ऑल्डिस ने। सोशल मीडिया पे लोग पिस हो गए उस पर भी, सोशल मीडिया पे क्यों कर दिया ना, सोशल मीडिया ना करे, वो अपना चला
पागल है, तुम लोग ही अपना ट्विटर इंस्टा चलाते रहो, वो ना करे कुछ एक्सक्लूसिव। और तुम्हारे दिमाग में तो बहुत बड़ी डील है मोटर सिटी मशीन गन। WWE के पर्सपेक्टिव से तो सोचो, जो सारी बच्चे वाली ऑडियंस कोडी रोड्स ने इकट्ठा करी, तुम्हें लग रहा है उसे पता होगा मोटर सिटी मशीन गन कौन है? हमें ही तो पता है। ये एक्सपेक्ट मत करो कि सबको पता है तो इसलिए भैया रोमन रेंज के स्पॉट में डाल दे। अब ऐसा नहीं होता काकू। बट मैं तो भाई मेरी तो फेवरेट टैग टीम थी यार मोटर सिटी मशीन गन। बचपन से मैं देख रहा हूँ तो उस टाइम पे लाइक जब टैग टीम की बात आती है ना, तो मोटर सिटी मशीन गन से तो ऊपर मेरे लिए कोई था ही नहीं। जेफ हार्डी मैट हार्डी तो लाइक टैग टीम तो मेरे को पसंद ही नहीं, मेरे को सिर्फ जेफ हार्डी पसंद था। तो फिर यही वाली टैग टीम बनती थी भाई। क्या लड़ते थे यार TNA में। एंड इट इज सो फनी टू सी निक ऑल्डिस एंड एलेक्स शेली, जो कि मोटर सिटी मशीन गन का बंदा है, टुगेदर। बिकॉज लास्ट ईयर जो 2023 की स्लैमिवर्सरी थी TNA की, वहां पर उनका मेन इवेंट था। निक ऑल्डिस जिससे लड़के आया उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रहा है WWE के अंदर। बूम बाय माइंड बॉगलिंग। नाया जैक्स, कैंडिस लेरे वर्सेस बेली और नियोमी के बीच देखने को मिला मैच। बिकॉज अपेरेंटली टिफनी स्ट्रैटन को बुखार था। ये क्या तुम्हारी मैथ्स की क्लास चल रही है कि तुम झूठ बना के आ गए, भैया मेरे को बुखार है, मैं नहीं ले पाऊंगा आज, मेरी कैलकुलस की एग्जाम मैं नहीं ले पाऊंगा। भाई क्या है ये है? नाया जैक्स और कैंडिस लेरे ने लेकिन फिर भी मैच जीता बेली और नियोमी के ऊपर। ये बहुत सरप्राइजिंग था। मतलब लॉजिक तो मेरे को अभी समझ में नहीं आया कि कैंडिस लेरे यहाँ कैसे आई, क्या चक्कर है क्या नहीं। बट देख के अच्छा लगा कि चलो ठीक है, इतने टाइम से हम फाइनली यूटिलाइज तो हुए हैं ना। बट टिफनी स्ट्रैटन भाई बुखार में हो, जल्दी ठीक हो जाओ, गेट वेल सून एंड ऑल। नाया जैक्स तो शौक थे, मैं जीत गई, मेरी सिलेक्शन हो गई है। नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी सिलेक्शन हो गई है। क्योंकि कोई भी हैरान होगा ना कि भाई कैंडिस लेरे जैसा जिसका फिगर है वो अगर हरा दे रहा है बेली और नियोमी को, तो कुछ तो बात होगी। नाया जैक्स भी कह रही हो यार मेरे बिना जीत गई, चैंपियन तो मैं हूँ, फील इसे कैसे आ रही है। उसके अलावा केविन ओवेंस के कार में प्रोमो देखने को मिला। बड़ा डिल्यूशनल बंदा बन चुका है। मतलब सारी गंदी हरकतें करेगा और फिर अपने आप को कहेगा मैं विक्टिम हूँ, रैंडी ऑर्टन ने बुरा किया है ना, WWE वाले मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। वो बुरा कर रहे हैं? केविन ओवेंस भाई तुम तो बड़े बेशरम निकले हैं। अमेरिकन ड्रीम की टी-शर्ट पहन के जो आज बेइज्जतियां पेल रहे हो, मतलब बड़े बैक हैंड स्लैप्स मार रहे हो। मेरे को ऑनेस्टली बताओ, केविन ओवेंस का ये वाला कैरेक्टर पता नहीं कैसा है ये बंदा। लाइक केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन को मैं कह सकता हूँ कि ये लोग कभी भी ना डिलीवर करने में डिसअपॉइंट नहीं करने वाले। इतना मेरे को लाइक इनकी चीज पसंद है। आज भी अगर केविन ओवेंस रोमन रेंज के साथ दोबारा से राइवलरी करने जाएगा ना, वो फिर से आपको बिलीव करवा देगा कि क्यों लाइक ये राइवलरी वन ऑफ द बेस्ट राइवलरी है। दैट्स हाउ गुड दे आर। बट अभी के लिए तो केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन का अपेरेंटली मैच, बिकॉज रैंडी ऑर्टन ने निक ऑल्डिस को बोला मुझे मैच चाहिए। निक ऑल्डिस कह रहा भैया मैं नहीं दे सकता। रैंडी ऑर्टन कह रहा है अबे भाई मैं पूछ नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। गुस्से में आके बोल गया। निक ऑल्डिस की जगह होता मेरी फट लेती भाई। रैंडी ऑर्टन ऐसे क्यों चिल्ला रहा है मेरे ऊपर। बट निक ऑल्डिस नहीं माना, कहता है कि ये मेरे ऊपर नहीं है, मेरे से जो ऊपर है ना ये उधर से बात आ रही है। आपसे ऊपर कौन है? आपसे ऊपर तो भी ट्रिपल एच ही है या फिर भगवान है। इन दोनों में से किसकी तरफ से आ रही है? रैंडी ऑर्टन भी कहता है अच्छा ठीक है, तो फिर मेरे को पता है मेरे को किससे बात करनी है। ओ भाई रैंडी ऑर्टन और ट्रिपल एच का कुछ कन्फ्रंटेशन दिखाने वाले हो क्या यार? ये अगर हो गया तो फिर तो मजा ही हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपल एच की एज स्टोरी लाइन में तो अभी तक अपीयरेंसेस देखने को नहीं मिली है। और मैं पर्सनली बताऊं, अच्छा चलो इसको ना एक वीडियो का टॉपिक ही रखते हैं। अभी बात करते हैं हम सोलो सिकोआ के बारे में, क्योंकि जिसने स्मैकडाउन की शुरुआत करी थी वो यही बंदे थे, सोलो सिकोआ एंड हिज ब्लड लाइन। और ये बंदा जेकब फॉटू भाई कितना चटोरा है यार। पूरे सेगमेंट के दौरान ऐसे ही खड़ा रहा प्रे करके। इतना तो टोंगे भी नहीं कर रहे भाई, उन टोंगों को भी तो करना चाहिए, वो क्यों नहीं कर रहे? वो क्या स्ट्रांग है इन दोनों से? है उनका ट्राइबल चीफ नहीं है सोलो सिकोआ। बट सोलो सिकोआ आता है, कहता है कि रोमन रेंज मुझे एक्नॉलेज करेगा। अजी घंटा करेगा। जे ऊसो आता है। जब जे ऊसो का थीम सॉन्ग बजा ना, मैं थोड़ी देर के लिए स्टर्न हो गया, क्योंकि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। क्योंकि हम तो जिमी ऊसो को एक्सपेक्ट कर रहे थे या रोमन रेंज को एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट जे ऊसो कैसे आया? वो बंदा जो मना कर चुका है कि मैं स्टोरी लाइन में नहीं आना चाहता, अब पता चला कि वो सोलो सिकोआ को समझा रहा है आके। और फनी इतना था, सोलो सिकोआ के सामने ईट कर रही है पूरी दुनिया। एंड आई डोंट नो कि उसने अपना कैरेक्टर कैसे बचा के रखा, बट मैं होता मेरे को तो हंसी आ जाती। जे ऊसो अपेरेंटली फैमिली यूनाइट करवाना चाहता है। कहता है तो डिवाइड क्यों कर रहा है यार, तो यूनाइट कर। ओ चाचा यूनाइट तो भूल जाओ, डिवाइड तो पहले से ही हो रही थी ना। कोई तो रीजन है कि आप स्मैकडाउन से रॉ में गए, क्यों गए थे? कुछ तो हुआ था ना। ऐसा तो नहीं है कि सोलो सिकोआ ही कर रहा है ये चीजें। और इस सेगमेंट के दौरान ना, जब सोलो सिकोआ और जेकब फाटू का फेस ऑफ था, वो भी बड़ा कमाल का था। मुझे पता है जे ऊसो वर्सेस जेकब फाटू तो होगा एक बार, और जब वो होगा जनरेशनल मैच होगा। अभी के लिए तो सिर्फ हमें फेस ऑफ से ही काम चलाना पड़ा। सोलो सिकोआ कहता है सुन बे, तेरा छोटा भाई नहीं हूँ मैं,
मैं हूँ ट्राइबल चीफ। यार ये स्टोरी इतनी अच्छी है ना कि रोमन रेंस के साथ वो रहा सोलो सिकोआ और अब उसको लगता है कि वो उसकी तरह बिहेव करने लगेगा तो वो ट्राइबल चीफ बन जाएगा। और एटलीस्ट टोंगो और जेकब फाटू के लिए तो वो बन ही गया, 3 बंदों के लिए ट्राइबल चीफ बन गए, तो आई गेस उतना ही काफ़ी है। बट वो और को भी इंक्लूड करना चाहता है ना, वो जे उसो से भी पूछ रहा है आर यू इन और नॉट। तो जे उसो भी कहता है कि नेक्स्ट टाइम आई सी यू इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट। अबे भाई तुम तो कहाँ से नेटफ्लिक्स पे जाने की पूरी तैयारी, क्लिफ हैंगर पे क्लिफ हैंगर। अगर ये ब्लड लाइन वाले स्टोरी लाइन को अगर हम वेब सीरीज में डालें ना तो इनके 17 सीजन तो अभी तक बन चुके होते हैं। हर सीजन में क्या कर दिया ये क्लिफ हैंगर पे दोबारा से छोड़ दिया, अब क्या होगा अगले सीजन में, अब क्या होगा अगले सीजन में, इसी चक्कर में अगले सीजन आते ही रहते। बट जे उसो ऑब्वियसली नेक्स्ट जो टाइम की बात कर रहा है, मुझे लग रहा है वो सर्वाइवर सीरीज के पहले की बात कर रहा है जब इनकी वॉर गेम्स की टीम अनाउंस होगी। बट रोमन रेंस और जे उसो एक्चुअली में बैक स्टेज में मिल गए भे भाई साहब। रोमन रेंस ने जे उसो को रोका, जे उसो ने मना कर दिया, कह रहा है नो यीट। तो फिर आए क्यों थे? फिर तुमने बीच में यहाँ पंगा क्यों किया है आके? या तो तुम आते मत, है ना, डायरेक्ट अपना ही काम करते रहते। बट उसके आने से इतना पता चल गया है कि लाइक जे उसो इज डेफिनेटली कमिंग टू ब्लड लाइन। और यार एक और चीज़ मेरे को लगती है, जो सैमी ज़ेन का इन्वॉल्वमेंट होगा ना वो शायद से ऐसा नहीं होगा। वो वॉर गेम्स वाली जो सिचुएशन होगी ना, उस वॉर गेम्स में ये 4-on-3 या 5-on-4, आई डोंट नो, मेरे को तो लग रहा है 4 वाला करवा सकते हैं क्योंकि उतने ही बंदे लग रहे हैं ना, जे उसो, जिमी उसो, रोमन रेंस एंड एक और बंदा, और वो होगा सैमी ज़ेन जिसको वो सरप्राइज एंट्रेंट के तौर पे लाने वाले हैं। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अगर ऐसा होता है तो। बट राइट नाउ आई फील लाइक द स्टोरी इज गोइंग गुड। बट देन रोमन रेंस डिसाइड्स कि मैं एक्नॉलेज करने वाला हूँ सोलो सिकोआ को। लाइक व्हाई? क्या मिलेगा उससे? कुछ नहीं मिलेगा। उसने पूरा हुक कर दिया रोमन रेंस ने। ये स्मैकडाउन के मिड में बोला था, हमें पता चल गया मेन इवेंट में तो मजा आने वाला है। मेन इवेंट में आता है रोमन रेंस, अपनी एंट्री करता है। ग्रैंड एंट्री तो खैर अब मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि वो फील नहीं आती बिना हेमन के, बिना टीम के, बिना चैम्पियनशिप के। वो बड़ा नंगा सा फील होता है रोमन रेंस। तो आता है फिर भी, और आते ही पहले तो खुद को एक्नॉलेज करवाता है कि लास्ट टाइम मैं कहता हूँ कि एक्नॉलेज मी, तो लोग एक्नॉलेज भी करते हैं। एंड देन वो एक्नॉलेज कर देता है सोलो सिकोआ को। ओ शिट यार, ये गलत हो गया यार, ये गलत हो गया। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस एट ऑल। सोलो सिकोआ बोलता है कि एक सेकेंड, तेरे सब पता है मुझे, जब मैं भी तेरे साथ रहा हूँ ब्लड लाइन के अंदर। कहता है एज ट्राइबल चीफ बोल, बिकॉज ऑब्वियसली आई एक्नॉलेज यू। क्या आई एक्नॉलेज यू? क्या एज व्हाट? तो सोलो सिकोआ ने बोला ट्राइबल चीफ बोल। तो वो तो नहीं बोला रोमन रेंस ने, गुस्से में और चढ़ गया, जिसमें सोलो सिकोआ कहता दिख गई। भाई सोलो सिकोआ का फेस रिएक्शन देखना आप इस पूरे सेगमेंट के दौरान। आई डोंट नो वो कैरेक्टर ब्रेक हो रहा था या क्या कर रहा था, बट हंसने की पूरी कोशिश थी और वो हंसी को इस चीज में कन्वर्ट कर रहा था। हे आई डोंट गिव अ शिट, हे तू ये कह रहा है लेकिन मुझे तो ये पता है। तो लाइक सोलो सिकोआ को वो वाला चीज था कि वो कैरेक्टर ब्रेकिंग को यूज कर रहा था अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट के अंदर। बाय द वे आई वॉज सीइंग सोलो सिकोआ का लास्ट ईयर वाला लाइक जो चीज़ें हो रही थी कि लास्ट ईयर कैसा था उसका सीन। तो आई रियलाइज्ड कि यार सोलो सिकोआ बहुत बढ़िया हो गया है इस समय पर। 1 साल के अंदर मैसिव इंप्रूवमेंट है जॉन सीना वर्सेस सोलो सिकोआ वाला जो मैं देख रहा था और आज जो मैं देख रहा हूँ सोलो सिकोआ को, मैसिव डिफरेंस है। एंड यस, दिस सोलो सिकोआ इज समवन जिसको आप मेन इवेंट में आप रख सकते हो। पीपीवी के तो भले ही पता नहीं, लेकिन शोज के मेन इवेंट में आने के ये लायक आराम से बन चुका है। बट सोलो सिकोआ को जब ये पता चलता है ना कि यार ये तो एक्नॉलेज नहीं करने वाला, इसने अपना रंग चेहरा दिखा दिया है, चुटकी बजा दे, जिमी उसे को बुलाता है जिसको तोड़ दिया ब्लड लाइन ने। फिर रोमन रेंस भी तोड़ने की कोशिश करते, थोड़ा बहुत तोड़ता भी है, माला भी पहनता है, बट लोग के पास सब चेंज। और फिर दोबारा से वही सीन हुआ जो कि लास्ट वीक देखने को मिला था। ब्लड लाइन खड़ी है, रोमन रेंस और जिमी उसो पड़े हैं, चित्त पड़े हैं। भाई ढूंढ लो यार जे उसो। भाई तुमने सोलो सिकोआ को एक्नॉलेज कर लिया, तुम्हारे मुंह से एक बार भी सॉरी नहीं निकला जे उसो के लिए, हैं? 4 साल से जो तुम उसे परेशान कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है 2 हफ्ते में बस जब तुम्हारी जस्ट बिकॉज तुम पिट रहे हो इसीलिए वो आ जाएगा? क्यों आएगा? उसका तो प्राइम चल रहा है, वो तो मस्त टी शर्ट बिचवा रहा है, वो तो मस्त हाथ हिलवा रहा है, वो तो मस्त चैंपियनशिप के साथ घूम रहा है। तुम्हें लग रहा है कि जस्ट बिकॉज तुम्हारा दर्द को देख के वो आएगा? घंटा आएगा। या तो तुम कुछ उसको मनाओ तो सही। हार गए भैया, नहीं जे उसो तो नहीं आएगा। अबे कैसे नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, तुम मनाओ तो सही, तुम्हारे तो भाई है यार। हद है भाई,
कोई एफर्ट ही नहीं डालना है रोमन रेंस को, ट्राइबल चीफ बने फिर रहे हैं। बट एनीवेज ओवरऑल मैं कहूंगा कि ऑब्वियसली स्मैकडाउन की एंडिंग डिसअपॉइंटिंग थी, लाइक डिसअपॉइंटिंग नॉट फ्रॉम डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टैंड पॉइंट, स्टोरी लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये वाला पार्ट है सैड वाला पार्ट है, तो सैड वाले पार्ट को भी हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि ऑब्वियसली ये भी आएंगे। रोमन रेंस गुड गाय बन चुका है तो ऑब्वियसली हमें ज़्यादा बैड सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे जिसमें हमें बुरा फील होगा, एंड टुडे वाज आल्सो लाइक दैट। और जब यहाँ से कुछ अच्छा होगा ना तो वो बहुत बढ़िया होने वाला है। बट आज शायद से रोमन रेंस का दिन डेफिनेटली नहीं था, बट जे उसो ने आज जो तड़का लगाया ना अच्छा लगा, देख के अच्छा लगा। भले हमें कुछ ऐसा पता नहीं चला मेजर, बट वो क्लिफ हैंगर पे लटकाना बढ़िया था। ओवरऑल आज की स्मैकडाउन को अगर मैं रेटिंग देना चाहूंगा, इट इज इजीली 4 स्टार आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग। लाइक भले ही सोलो सिकोआ और रोमन रेंस वाली स्टोरी लाइन ने इसको पूरा कैरी किया, बट दैट डज नॉट टेक अवे द फैक्ट कि लाइक इट वाज नॉट बोरिंग, है ना। हमें अच्छा डेब्यू देखने को मिला, टैग मैचेस अच्छे देखने को मिले, DIY वाला मैच भी बढ़िया था, इवन नाया जैक्स वाला मैच भी बढ़िया था। सो आई थिंक इट वाज लाइक गुड शो। नाउ कमेंट्स में आप अपने थॉट्स लिख के बताना, और आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।